जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, नवरात्रि का यह पर्व मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का अवसर है। इन 9 दिनों तक हम माँ का व्रत, पूजन इत्यादि कर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में नवरात्रि का चतुर्थ दिवस समर्पित है माँ कुष्मांडा को। तो आइए सबसे पहले आज जानते हैं माँ के दिव्य स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। इनकी मधुर मुस्कान हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था, तब माँ भगवती ने अपने स्वरूप में मंद मुस्कान के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसके कारण ही माँ को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति के स्वरूप की यदि बात करें तो माँ की 8 भुजाएं हैं, जिनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है, जो हमें कर्म योगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। तो अभी तक आपने माँ के दिव्य स्वरूप के बारे में जाना और समझा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी उचित पूजन विधि है जिसके माध्यम से आप माँ को प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन माँ की आराधना कर सकता है, और ये समस्त जानकारी आइए अब हम प्राप्त करते हैं आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य में पुनः उपस्थित हूँ। आज नवरात्रि के पावन चतुर्थ दिवस में माँ भगवती कुष्मांडा देवी का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या पूजन की विधि है और माँ भगवती के पूजन का क्या फल है, क्या सामग्री है, हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शकों, माँ भगवती कुष्मांडा का क्यों इनका नाम पड़ा? माँ भगवती के मंद मंद मधुर मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। ये जगत जननी हैं, आदि शक्ति पराम्बा भगवती हैं। समस्त सृष्टि का सृजन इन्हीं से हुआ है। सारी सृष्टि और सच्चाई यही है कि हर एक जीव की प्रकृति से ही सबकी उत्पत्ति होती है। स्त्री स्वरूप ही प्रकृति है, तो माँ भगवती ही प्रकृति स्वरूपा हैं। तो इनकी मधुर मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। दूसरी बात, कुष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को, संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं। तो माँ भगवती को कुम्हड़ा समझते हैं, सफ़ेद सीताफल जिससे पेठे बनते हैं। तो वो माँ भगवती को अति प्रसन्न होने के कारण माँ भगवती का नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ भगवती का सुंदर स्वरूप, सिंह पर सवारी, 8 भुजा को धारण करने वाली माँ भगवती। इनका एक नाम अष्टभुजी भी है। और माँ भगवती का पूजन करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे करें, तो बड़े ध्यान से समझें। माँ भगवती को अगर संभव हो तो सुंदर कुम्हड़े का बना हुआ प्रसाद चढ़ाना चाहिए, या तो साबुत कुम्हड़ा ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम हरे आसन पर बैठ करके, हरे वस्त्र को ही धारण करके और समस्त सामग्री माँ भगवती को हरी ही चढ़ाई जाए। जैसे चावल हरे रंग से रंग करके हरे चावल, और मिठाई में हरी मिठाइयाँ, पुष्प अगर हरे ना हो तो पीले भी चढ़ाए जा सकते हैं। बाकी समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अगर चढ़ाते हैं तो हरी वस्तुएं ही श्रृंगार में चढ़ाएं। चुन्नी चढ़ाएं तो माँ को हरी चढ़ाएं, साड़ी या आदि वस्त्र आदि जो चढ़ाएं वो भी हरा ही चढ़ाएं।
स्वयं आसन भी हरा हो बैठने के लिए स्वयं के, और पहनने का परिधान भी हरा हो। ऐसे जो माँ भगवती का पूजन करते हैं उन पर माँ भगवती की विशेष कृपा होती है, क्योंकि हरे से संबंध बुध ग्रह का होता है। तो बुध हमारे बुद्धि के देवता हैं, और जिनकी बुद्धि मंद हो उनको माँ भगवती कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिन बच्चों की या कई लोगों को अचानक आपने देखा होगा कि अच्छे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन उनकी दिमागी स्थिति संतुलन उनका बिगड़ जाता है, तो उनको माँ भगवती कुष्मांडा की निरंतर पूजा करनी चाहिए और साधना करना ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। माँ भगवती कुष्मांडा की साधना करें और एक दिन ऐसी माँ की कृपा होगी कि अचानक उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, समस्त सामग्रियाँ हरी ही होनी चाहिए। जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हों, नीच के हों, 6वें 12वें भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों, उनको माँ भगवती कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और सौंफ, माँ भगवती को सौंफ, हरी इलायची ये चढ़ाना चाहिए। मंत्र है जिसका हमें जप करना चाहिए, ओम कुष्मांडा दिव्यई नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। और कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 पाठ करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी समस्त इच्छाएं माँ भगवती पूर्ण करती हैं। विशेष उपाय अगर कहें तो माँ भगवती को हरा नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, और पिस्ता से बनी हुई मिठाई, हरी मिठाई, ये 2 चीज़ अगर अर्पण करते हैं तो आपकी कामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसलिए माँ भगवती की पूजा समस्त हरी वस्तुओं से करें। पूजन का जो मेन साधना का समय है वो रात्रि 11:35 से लेकर के 2:35 तक होता है। ये मध्य रात्रि की साधना है। तो इस प्रकार आप सभी साधना करें, माँ भगवती की पूजा करें। हम भी प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में माँ भगवती कुष्मांडा की कृपा सदा बनी रहे। इसी के साथ जय माता दी। हम उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से आप माँ की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और जय माता दी।